50 के बाद इस बात का डर लगता है, बट सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि हम बात किससे करें। पर बात ना करने से जो होता है वो ज्यादा डरावना है, इसलिए बात तो करनी ही पड़ेगी। हर 8 में से 1 पुरुष इसके निशाने पे है। और अगर देर हो जाए तो जान पे बात बन सकती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी चीज है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना 50 साल की उम्र के बाद किसी भी पुरुष को करना पड़ सकता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत इसके लक्षण है। ये शुरुआत में दिखते ही नहीं है और जब तक नजर आते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। लोगों को लगता है प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज होने के बाद जिंदगी की उम्मीद कम हो जाती है, पर अर्ली स्टेज में ये हमेशा साइलेंट ही होता है। अगर अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो हम मरीज को क्योर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर आखिर भला क्या है। पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट नाम का एक अंग होता है जो कि एक टेबल टेनिस बॉल के आकार के जितना होता है। सोचिए ये आपके अंदर हो और उसमें कैंसर हो जाए। अगर आप में फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है, फर्स्ट ब्लड रिलेटिव को, तो आप में कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसमें जेनेटिक म्यूटेशन मैटर करता है, एज मैटर करता है और सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी चुप्पी। इसलिए चुप मत रहिए। 50 साल की उम्र के बाद अपने डॉक्टर से बात कीजिए। पीएसए नाम के एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। वैसे पीएसए बढ़ने का मतलब यह नहीं कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। पीएसए इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इजैकुलेशन और रिसेंट प्रोस्टेटिक प्रोसीजर्स में भी बढ़ सकता है। पर हाँ, पीएसए हाई होने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, पर इससे बचा जा सकता है। एक गलत समझ ये भी है कि प्रोस्टेट कैंसर अक्सर लेट स्टेज पर डायग्नोस होता है। पीएसए, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और एमआरआई से इसे अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जा सकता है। कुछ लोग समझते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल सेक्स लाइफ भी खत्म हो जाती है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी, मॉडर्न नर्व स्पेयरिंग टेक्निक्स और प्रॉपर काउंसलिंग के साथ काफ़ी लोगों में नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन बचाई जा सकती है। एक सवाल होता है लोगों का कि प्रोस्टेट बड़ा होने का मतलब कैंसर होता है। प्रोस्टेट बढ़ना, जिसे हम बीपीएच कहते हैं, ये हमेशा प्रोस्टेट कैंसर को इंडिकेट नहीं करता है। ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। इसीलिए हम कहते हैं सोचो मत, बात करो।